बल्कि यहाँ तो लोगों को घिन आने लगी है अब इसके चेहरे से। अच्छा। हाँ, ये इतना ज़्यादा अपने आप को, ये नलके की टूटियाँ तक खोलने के लिए प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, शर्म की बात है। नल इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, इतनी छोटी छोटी बातों पे जा रहा है। ये ट्रेन का शगुफा तो पिछले 20 साल से जब जब भाजपा सरकार के नज़दीक आती है, नहीं, अभी हरी झंडी दिखा दी है मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को। वो हो जो 10 किलोमीटर चला ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा। नदी नाले हैं ना, वहाँ से भी गैस पैदा करने वाले साइंटिस्ट हैं, तो ये आलू ड्रोन से भी ढो सकते हैं। ये इनकी माया तो यही जाने। डेवलपमेंट होती है लोगों के लिए, जनता के लिए, उसमें ये बिल्कुल नाकाम है। और इन्होंने तो सारी इकोनॉमी को रिवर्स गियर में डाल रखा है। अच्छा। कौन बजाता है इनके डंके? अच्छा। वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। अच्छा। ये तो एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। हाँ, ये नाकाम सरकार है, लोगों की कसौटी पे ठीक नहीं उतरी तो है। बीजेपी नहीं तो फिर कौन? हैं? बीजेपी नहीं तो फिर कौन? कांग्रेस। क्या लग रहा है, परिवर्तन एक रीत है हिमाचल की, तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी परिवर्तन होगा। किन किन मुद्दों के साथ परिवर्तन होगा? मुद्दे वही जो मेरे दोस्त ने गिनाए। अच्छा। महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये जो 4 लेन और इस तरह का हुआ, किसानों और बागवानों के साथ जो उनको प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वो लोग सब सारे निराश हैं। ये नहीं, वो तो बीजेपी सरकार जो सरकार है अभी मौजूदा सरकार, वो तो कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ही गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार कहाँ, दुनिया की ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। ये काहे की गरीबों की पार्टी है? जो खुद बहुत अमीर है और अमीरों की पार्टी है, वो गरीबों का दर्द क्या जाने। अच्छा। इनको नहीं पता। इनको नहीं पता। हिमाचल के पुत्र बोलते हैं, मोदी जी कह रहे थे हम हिमाचल के बेटे हैं और यहाँ का रोटी खाइए, कर्ज निभाएंगे। पता नहीं, तो अब अभी तक तो कोई कर्ज उन्होंने उतारा नहीं हिमाचल का। है कर्ज उनके पास? है कर्ज है हिमाचल का उनके ऊपर? वो बोलते हैं हाँ। कर्ज होगा। अच्छा। वो अपने यहाँ हिमाचल को अपना दूसरा घर बोलते हैं। हाँ, तो दूसरे घर के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा। जो हिमाचल का लेजिटिमेट पैसा सेंटर देता रहा है, वो उस तक को नहीं रिलीज कर सके। अच्छा। तो और कर्ज उतारने की क्या बात है? तो इस बार जैसे मैं रोजगार पे अगर बात करूँ तो कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में हिमाचल में? लोग ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट मीट की, इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चे, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए, तो कुछ भी नहीं हुआ। वो उल्टा जो स्टेट का एक्सचेकर था उस पर बोझ बन गया और फजूल में वो फजूल खर्ची साबित हुआ। सर, वो वहाँ पे एम्स दे रहे हैं आपको, वंदे भारत ट्रेन भी दी है आपको, अभी कह रहे हैं 5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। दिल्ली तो हम लोग सड़कों से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से जाते हैं। ये ट्रेन का शगुफा तो पिछले 20 साल से जब जब भाजपा सरकार के नज़दीक आती है। नहीं, अभी हरी झंडी दिखा दी है मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को। वो हो जो 10 किलोमीटर चला ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा। है, तो 10 किलोमीटर बाद क्या हो गया उसमें? तो कहाँ ये एक तो ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए है फजूल के, और जो 4 लेन और ये करके, ये जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि पहाड़ जख्मी कर दिए। बरसात में बहुत बुरा हाल होता है, कई कई घंटे का जाम लगा। क्या फ़ायदा है इस अगर पुरानी सड़कों को मेंटेन करते, बढ़िया बनाते, तो ज़्यादा फायदेमंद था। ज़्यादा फायदेमंद। हाँ। वो कह रहे हैं डिजिटल बन रहा है, टेक्निक बन रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से काट के, तो ड्रोन से आलू लाने की बात की थी, आपने सुना होगा किन्नौर से मोदी जी बोल रहे थे। ये तो जो नदी नाले हैं ना, वहाँ से भी गैस पैदा करने वाले साइंटिस्ट हैं, तो ये आलू ड्रोन से भी ढो सकते हैं। ये इनकी माया तो यही जाने। अच्छा, मैं एजुकेशन की अगर बात करूं तो अभी मोदी जी कह रहे थे कि हमने जहां गुजरात के युवा अदर स्टेट में एजुकेशन के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, हमने हिमाचल को ये एजुकेशन हब बनाया है। ट्रिपल IIT का उदाहरण दिया उन्होंने, एम्स का उदाहरण दिया। एजुकेशन का तो जितना कमर्शलाइजेशन, ये तो दुकानें खोल दी इन लोगों ने अपने दोस्तों, और जो करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनके साथ मिलके इन्होंने ये कोई स्कूल जो हैं, स्कूलों को बंद करने वाली सरकार रही जब जब भाजपा की सरकार यहाँ आई। जबकि जो कंपलसरी एजुकेशन वाला जो एक्ट है सेंटर का, उसके तहत तो ये है कि प्राइमरी का बच्चा 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, स्कूल इतने नज़दीक होना चाहिए।
तो ये तो कई स्कूल बंद कर चुके हैं, हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में। और जो बचे हैं स्कूल, जब मंडी का ही एग्जाम्पल है, यहाँ वो मॉल बना रहे हैं। जो बच्चों के खेलने का ग्राउंड था उसको इन्होंने तबाह कर दिया और वहाँ एक करोड़पति को वो दे दिया हुआ है अरबपति को, और वो मॉल बना रहा है, कोई पार्किंग का बन रहा है। तो स्कूल का माहौल तो रहा है। सर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, डेवलपमेंट ला रहे हैं हिमाचल। डेवलपमेंट किसके लिए? डेवलपमेंट होती है लोगों के लिए, जनता के लिए। उसमें ये बिल्कुल नाकाम है और इन्होंने तो सारी इकोनॉमी को रिवर्स गियर में डाल रखा है। अच्छा, तो काम ये बड़ी नाकाम सरकार है। नाकाम सरकार है। हाँ। लेकिन सर आप कह रहे हैं नाकाम सरकार है, वहीं पे हम मोदी जी की बात करते हैं तो उनके डंके बजते हैं देश में नहीं विदेश में भी। वो विदेश में कौन बजाता है इनके डंके? अच्छा। वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। अच्छा। ये तो एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। हाँ, और कुछ नहीं है। कौन है उनके? अच्छा, रियलिटी कुछ नहीं है, मार्केटिंग कुछ नहीं है, मार्केटिंग है। मार्केट। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछता हूँ कि मोदी जी के चेहरे को एक ब्रांड बोला जाता है, कहते हैं जहाँ जाते हैं जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की राजनीति माहौल और लोगों का मत भी और मूड भी बदल जाता है। पता नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ बल्कि यहाँ तो लोगों को घिन आने लगी है अब इसके चेहरे से। अच्छा। हाँ, ये इतना ज़्यादा अपने आप को, ये नलके की टूटियाँ तक खोलने के लिए प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, शर्म की बात है। नल इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, इतनी छोटी छोटी बातों पे जा रहा है। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने ये मार्केटिंग है। हाँ, हिमाचल की जनता को हर घर नल दिया और नल में जल भी दिया है। आप कह रहे टोटी खोल रहे हैं। ये इनसे पहले का हो चुका है। अच्छा। पिछली सरकारों ने दावा तो हर बीजेपी गांव सरकार में- कर रही है। तो दावे तो ये कई करते हैं। दावों में क्या रखा है? अच्छा। ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं। अच्छा चाचा, इस बार सर इस बार हिमाचल के लोग क्या चाहते हैं? बदलाव। तो किन किन मुद्दों के साथ? इन्हीं मुद्दों के इन्हीं साथ। अच्छा, मैं कहता हूँ ऐसा क्या काम हिमाचल की जो सरकार है मौजूदा भाजपा की, ये नाकाम सरकार है। लोगों की कसौटी पे ठीक नहीं उतरी तो है। बीजेपी नहीं तो फिर कौन? हैं? बीजेपी नहीं तो फिर कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस आएगी आपके लिए अच्छा हो जाएगा? वो भी ऐसी निकली तो? क्यों निकली? आज तक का इतिहास ठीक ठाक है कांग्रेस का। अच्छा। जो वादे करते हैं उनको निभाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन इन जैसे ड्रामे नहीं करते भाजपा की। कांग्रेस पे भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ की वो आप बात कर रहे थे, जैसे मैंने आप शुरुआत में भी पूछा था, एक प्रथा थी कि हर 5 साल बाद, मैंने सुना है लोगों से जब बात करता हूँ, हर 5 साल बाद सरकार बदल दिया, तो इस बार भी होगा? यहाँ भी बदलेगी। अच्छा, कांग्रेस का जो मैन्यूफेस्ट है सर, हाँ। आपने वादे उनके 10 वादे हैं, कैसे लगे? वो ठीक हैं? ठीक है, जनहित में है। अच्छा। उसको करने की कोशिश करेंगे। वो आज तक करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल में, जिसमें कांग्रेस कहती है हम पहली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और 10 दिन में बहाल कर देंगे। तो भरोसा है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। कांग्रेस पे है भरोसा? हाँ। बीजेपी पे नहीं रहा। ऐसा क्या, मतलब गलती क्या हो गई जयराम जी से? जयराम तो अब मैं क्या कहूँ, कह दो, कोई नहीं, हम सुन लेंगे। जयराम जी जो हैं वो एक पुर्जा भी नहीं हम बोल सकते, ऐसे हैं कठपुतली जैसे। अच्छा। हाँ, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में है? जैसा दिल्ली वाले बोलते हैं उस तरह का यहाँ होता रहता अच्छा, है। दिल्ली वाले हाथ में है। हाँ। अच्छा, अमित शाह जी को एक मैं आप काफ़ी अनुभव है आपको, एज भी काफ़ी लग रही है, काफ़ी सरकारें देखी होंगी। अमित शाह जी को एक चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। अरे और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है हिमाचल और गुजरात को लेकर, तो क्या लग रहा है? ये चाणक्य की बेइज्जती है। अच्छा। अगर चाणक्य का कहते हैं लोग। वो तो लोग अब सारे एक जैसे थोड़ी होते। अच्छा। मूर्ख लोग बोलते होंगे। अच्छा। जो चाणक्य जैसा नीतिवान आदमी नहीं था। अच्छा। ये तो चाणक्य ने तो मगध इतनी छोटी सी रियासत थी जिसको उसने बड़ा देश बनाया। ये तो देश को तोड़ने वाला है। अच्छा, तो इस बार ये फिर चाणक्य की बेइज्जती। अच्छा। इसको चाणक्य कहना चाणक्य की बेइज्जती है। चलिए ठीक है। तो इस बार आप लोग क्या करने वाले हैं? हम बदलाव किसको? बिल्कुल कांग्रेस के हक कांग्रेस में को। और भाजपा को निकालने के उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।